हेलो, नमस्ते सभी को, राम राम। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप लोग भी मेरी तरह घर से काम करके बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं, बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। आपका मन भी लगेगा, बोर भी नहीं होंगे, आत्मनिर्भर बन जाएंगे और आपको जीवन का एक मकसद मिल जाएगा। जीवन का मकसद देखिए, मैंने इसलिए कहा है क्योंकि बच्चे छोटे ही नहीं रहेंगे, घर की इतनी सारी जिम्मेदारियां हमेशा नहीं रहेंगी। एक समय आएगा आपके पास बहुत वक्त बचेगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, अपने काम पे चले जाएंगे, तो बहुत सारे लोगों में डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम जो काम करते हैं वो हमेशा पैसों के लिए करें। हाँ, ये ज़रूरी है कि पैसों के लिए करते हैं, लेकिन बहुत सारी महिलाएं ऐसे होती हैं कि अपने शौक़ को पूरा करने के लिए भी अपना मनपसंदीदा काम करती हैं। तो मेरा यहाँ पे दोनों चीज़ है। मैं अपने आप को एंगेज रखने के लिए भी काम करती हूँ, मेरी अर्निंग भी बहुत अच्छी हो जाती है, मुझे किसी से पैसे मांगने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनफैक्ट मैं मदद भी कर पाती हूँ लोगों की। अगर ये नहीं रहता है हर वक्त कि मुझे पति से पैसे लेने हैं, मुझे इनसे पैसे लेने हैं, उनसे पैसे लेने हैं, नहीं, मैं आत्मनिर्भर हूँ, मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। और काम करने से एक सबसे बड़ी बात होती है कि अपने अंदर आत्मविश्वास जगता है। आत्मविश्वास का मतलब है कि जब हम कुछ करते हैं ना, तो लोग हमको उस नज़र से देखते हैं कि अरे, वो तो घर का काम करते हुए भी सारे काम कर लेती है, एक्स्ट्रा काम भी कर लेती है। क्योंकि देखिए, मैंने बार बार कहा है, 24 घंटे उस व्यक्ति के लिए भी हैं जो कुछ नहीं करता है, 24 घंटे उस व्यक्ति के लिए भी हैं जो बहुत कुछ करता है। भगवान ने, जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ, एक ही चीज़ सबको बराबर दी है, वो है समय। समय सबको एक बराबर दिया है। आप कैसे उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, अब ये आपके हाथ में निर्भर है। मेरे पास देखिए इतने सारे लोग हैं बुटीक में, आप लोगों ने देखा भी होगा, छुट्टी पे आते आते रहते हैं, तब भी कम से कम 2 लोग तो परमानेंट मेरे पास काम करते ही करते हैं, कितना भी छुट्टी पे जाएँ। नहीं तो मेरा 6 लोगों का पूरा अपना एक ग्रुप बना हुआ है, पूरा एक स्टाफ है। उसमें 6 लोगों में देखिए मैं खुद को भी इंक्लूड करती हूँ। ठीक है, 5 लोग हैं, मैं खुद को भी इंक्लूड करती हैं। आते जाते रहते हैं, लेकिन 5 लोग परमानेंट मेरे पास हैं ही हैं। तो इतने सारे लोग हैं, फिर भी मैं लगातार लगी रहती हूँ। वो इसलिए नहीं लगी रहती हूँ, बस इसलिए लगी रहती हूँ कि और अच्छा कैसे कर सकती हूँ, और अपने काम को कैसे आगे बढ़ा सकती हूँ, और अच्छी अर्निंग कैसे हो सकती है। सिर्फ मेरी अर्निंग नहीं, देखिए जो लोग मेरे पास काम कर रहे हैं, जब मैं अच्छा काम करूँगी तो लोग बढ़ के पैसा देंगे, तो मैं उनका भी तो पैसा बढ़ाऊँगी, है ना। तो एक पद दो काज हो जाते हैं। मेरी अपनी भी इनकम हो जाती है, साथ ही लोगों को काम भी मिल जाता है। एक हमको ये नहीं ज़रूरत है कि हम बोर हो रहे हैं। बोर क्या, काम के लिए समय नहीं मिल पाता है तो बोर कहाँ से होंगे। और आप लोगों को सबको पता है, जो लोग मेरे नए आज पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, उनको मैं बता दूं, मेरा ये जो बुटीक है मैं घर से ही चलाती हूं, और ईश्वर की कृपा से मेरा बुटीक बहुत अच्छा चलता है। तभी तो मैं इतने लोगों को रख पाई हूं, नहीं तो इतने लोगों को 30 के 30 दिन मैं काम कैसे दे सकती थी। हर महीने मैं रेगुलर, बस संडे कभी छुट्टी हुई कभी नहीं हुई, आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, लगातार आपको पता चल रहा होगा कि कब संडे को मैं छुट्टी रखती हूँ, कब नहीं रखती हूँ। तो काम है तभी तो कर पा रही हूँ, और ये सारा काम जो है मैं घर से ही करती हूँ। अब इस समय देखिए, कोई शॉप नहीं, कोई कुछ नहीं। मुझे यहाँ पे साड़ी में लगने के लिए फॉल देने थे, वो मैंने निकाल लिए, क्योंकि इस समय दिन छोटा हो रहा है भाई। नहीं तो दीदी लोग सब लोग आती हैं, अपना निकालते हैं, रखते हैं, उस समय होता है। लेकिन इस समय दिन छोटा होने की वजह से क्या है कि मैं यहाँ फटाफट ये सारे काम निपटा दे रही हूँ, कर ले रही हूँ, जिससे कि मेरा भी समय बच रहा है, उन लोगों का भी समय बच रहा है। अब ये फॉल पिको के लिए चले जाएगा। अब देखिए, जहाँ ये जा रहा है वो दीदी भी करेंगी, वो घर से ही करके लाती हैं, उनका घर भी वो देख लेती हैं और काम भी हो जाता है। तो इसी तरीके से देखिए, ये नहीं है कि आपके पास बहुत ज़्यादा लोग हैं, इतने सारे लोग हैं तो आप मैडम बन के बैठी रहें। नहीं, आप खुद भी लगिए। आप जब तक अपने काम में नहीं लगेंगी, आपका काम आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आपकी सोच कोई दूसरा नहीं सोच सकता है। आपकी सोच आपकी अपनी सोच होगी, कोई भी आपकी सोच को दूसरा नहीं सोचेगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, सारे काम मैं निपटाते चल रही हूँ। ये होते हैं होम बुटीक के फ़ायदे, जो कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताए हैं। और एक चीज़ मेरी कल की वीडियो में और भी गई थी, एक संस्था के बारे में मैंने बताया था, सेवा भारती, आप लोग उससे भी जुड़ सकते हैं। तो अब मुझे ये लगता है कि जो नई नई जानकारी है या नई कोई चीज़ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आप लोग भी उस चीज़ में आगे बढ़िए, काम करिए, अपने हुनर को दिखाइए। देखिए, मैंने बार बार कहा है कि मैं जो काम करती हूँ उसी के बारे में मैं बहुत अच्छे से बता सकती हूँ, और कोई सी चीज़ के बारे में जैसे मैं बताऊँ तो आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि मैं पढ़ के बता रही हूँ।
क्योंकि हर चीज़ की नॉलेज तो मुझे नहीं है ना, हर चीज़ तो मैं नहीं कर पाऊँगी। जिस चीज़ की नॉलेज है मैं बस उतना ही कर आप लोगों को बता पाऊँगी। तो यहाँ मुझे लगता है कि सिलाई से रिलेटेड ये मतलब समझिए कि बहुत कम इन्वेस्टमेंट वाला ये काम है। पार्लर भी खोलेंगी आप तो कुछ आपको सामान रखना पड़ेगा, अलग से लेना पड़ेगा, लेकिन ये एक ऐसा है कि सिलाई मशीन हर किसी के घर में होती है, आप आराम से कर सकती हैं। तो मुझे लगता है महिलाओं के लिए, अगर जो बाहर नहीं जा सकती, घर परिवार को संभालती हैं, तो उनके लिए सिलाई का काम बहुत ही आसान काम है। अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो आप आगे भी कर सकती हैं। बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिस पे जाके आप सीख भी सकती हैं। सीखने का मतलब ये है कि थोड़ा अपना भी दिमाग लगाइए, कुछ उनसे सीखिए, ठीक है, नॉलेज लीजिए उनसे, एकदम उनके ऊपर निर्भर मत रहिए, उनसे नॉलेज लीजिए। अगर आप कर रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि कटिंग किस हिसाब से करनी है, आपकी तरफ कैसा चल रहा है काम, इस तरीके से आप काम करिए। अब देखिए मेरे पास क्या है, ये समय ही मैं बचाती हूँ। मैं इतना सारा घर में काम कैसे कर लेती हूँ, मेड भी नहीं है, समय भी बच जाता है, मैं घर का काम भी कर लेती हूँ, सोशल भी हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं सोशल नहीं हूँ, काम करती हूँ तो सिर्फ काम ही करती हूँ, मैं आती जाती भी हूँ भाई, बाहर भी निकलती हूँ। तो उसका कारण ये है कि देखिए इतने सारे अस्तर फॉल जो मैंने रख रखे हैं वो पहले से ही मैंने ला के रख रखे हैं, ये कॉमन है, मुझे बहुत ज़्यादा अब ज़रूरत नहीं है। जिसके नहीं मिलेंगे उसी के ठीक है, लेकिन मोस्टली मेरे पास मिल ही जाते हैं। जब भी जाती हूँ देख रही हूँ कम है या कुछ अलग तरीके का है कि मेरे पास आए थे और मेरे पास नहीं थे, उसका लेके चली आती हूँ। तो ये मेरे पास एक पूरा कलेक्शन है, अस्तर फॉल, धागा, डोरी, कटर, हर चीज़ मैंने एक्स्ट्रा रख रखी। इनफैक्ट तेल भी जो लाती हूँ वो बड़ी बड़ी बॉटलें, इतनी सारी मशीनें हैं मेरे पास, उसके सामान हुए। फिर एक जो भैया हैं जो मशीन ठीक करते हैं, उनसे है कि वो घर पे ही आ जाते हैं ठीक करने। तो आप जब कोई चीज़ का सेटअप तैयार करते हैं तो उसको हर तरीके से आपका माइंड प्रिपेयर रहता है कि हमें ये करना है। तो ऐसा तो नहीं है कि मैंने एक साथ इतना सारा सेटअप तैयार कर लिया था, नहीं, धीरे 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 करते करते जैसे काम चलता गया। और इनफैक्ट मैं आप लोगों को बताऊं कि उसी पैसे से मैंने ये मशीनें खरीदी हैं, जो पैसे मेरे आते थे उसी पैसे से मैंने मशीनें खरीदी हैं। उसके बाद इन्हीं पैसों से मैंने इतना सारा सामान ला के रखा है, कम से कम कुछ नहीं होगा तो मेरे पास 50,000 का तो सामान ही रखा है। अस्तर फॉल, ये धागे वगैरह सारे इतने के तो हैं ही। पकरम मैं लाती हूँ 20 से 25 मीटर, 30 मीटर का थान ही ले आती हूँ। इस तरीके से मैं सामान लेके आती हूँ। देखिए इससे क्या होता है कि आपका कुछ पैसा भी बच जाता है और उसमें आपका समय भी बचता है, आपको बार बार बाहर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपको काम करना है तो भाई मैनेज करना पड़ेगा। शुरू में जब मैंने काम शुरू किया था तो जिस हिसाब से कपड़े आते थे, जाती थी मार्केट में लेके आती थी, क्योंकि इतना नहीं था कि मैं इन्वेस्ट कर सकूं। फिर धीरे 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 काम अच्छा होता गया, लोगों को पसंद आता गया, चलता गया, बस इस तरीके से मेरा काम बढ़ता गया। तो इस तरीके से आप लोग भी अगर काम करेंगे और एक दिन में ये कहिए कि आप सब कुछ खूब बड़ा सा सेटअप तैयार कर दें और सब कुछ चले, फिर तो वो आपको मतलब जहाँ खूब चलती फिरती मार्केट हो वहीं पे ये संभव हो सकता है। फिर आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, लेकिन घर में रह के आपको इसी तरीके से काम करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे मैंने कल कटिंग की थी, 2 ब्लाउज़ों की मैंने कटिंग करके रख दी है। आज दीदी लोग आएंगी तो उसको सिल लेंगी। अब यहाँ पे वही अस्तर मतलब जो मैंने कट किए थे उसी को लेके और मैं यहाँ पे एक ब्लाउज़ और निशान लगा के रख दे रही हूँ, जिससे कि अगर वो ब्लाउज़ कट जाए तो मुझे फिर बहुत ज़्यादा नाप जोख की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ये एक ही लोग के 19 ब्लाउज़ हैं। तो ये 19 ब्लाउज़ जो मुझे बनाने हैं तो उस तरीके से अब मैं फिर वही नापूंगी, फिर प्लस माइनस करूँगी, तो उसमें क्या हो जाएगा कि मेरा फिर समझ आएगा। अब इस तरीके से क्या है कि एक जैसे नाप के हैं तो 1-2 ब्लाउज़ मैंने ऐसे कट किए थे, उसके बाद मैं सब इस तरीके से अस्तर का ही फरमा, अलग से फरमा नहीं बनाना पड़ा मुझे। अब इसको काट के मैं रख दूँगी। अब फटाफट मेरे फिर जो तुरंत वो वाला ब्लाउज़ तैयार हुआ, इससे पहले कि ये ब्लाउज़ मैं काटूँ इससे 2 ब्लाउज़ मैं और कट कर लूँगी। हो गया, नाप का भी समय बच गया कि कितना प्लस करना कितना माइनस, इससे मेरा कपड़ा भी बच जाएगा, किस तरीके से सेट करना है। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है, ये टुकड़ों में कट के बनता है, आराम से हो गया। तो इस तरीके से मेरा काम भी जल्दी हो जाता है, मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। अब देखिए एक दिन में अगर इस तरीके से सिल लें तो कितने सारे ब्लाउज़ सिल लेंगे। मैंने आप लोगों को बताया है
कि अगर आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, जो लोग सिलते हैं, पहले से काम कर रहे हैं, वो फेविकोल से भी चिपका सकते हैं, तो अस्तर जोड़ने की भी झंझट ख़त्म हो जाएगी। अब इस तरीके से हम काम करेंगे तो अब कल्पना करिए कि कितने ब्लाउज़ एक दिन में आप सिल लेंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं इतने सारे लोगों के होते हुए भी मैं लगी रहती हूँ, मैं लगातार काम करती हूँ कि और अच्छे से काम हो सके, और तेज़ काम हो सके, और जल्दी काम हो सके, और ज़्यादा काम हो सके, ठीक है। तो आप लोग मुझे ही देख के कम से कम कुछ करने की सोचिए कि मैं इस तरीके से काम करती हूँ। आत्मनिर्भर हूँ मैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ। अर्निंग मेरी अच्छी खासी है। अब क्या चाहिए? एक घर बैठे अगर इतना सब कुछ मिल रहा है और घर परिवार को सँभालते हुए, तो और क्या चाहिए? चाहिए कुछ? कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को ये जो मैंने बातें बताई हैं कैसी लगी हैं। कुछ आप लोग मोटिवेट हुए कि नहीं, कुछ करने की सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। इसी तरीके से देखिए मैं लगातार अपना काम करती रहती हूँ। अब लोग कहते हैं इतने सारे लोग हैं, फिर काम करने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है वो मैंने देखिए आप लोगों को बता दिया है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो कमेंट ज़रूर करिएगा, और आप में से किस किस ने 25 में काम शुरू कर दिया है कि नहीं किया है, वो भी कमेंट ज़रूर करिएगा। शेयर ज़रूर किया करिए अपनी बातें। और भाई जितने मतलब व्यूज़ आते हैं उस हिसाब से मेरे पास लाइक नहीं आते हैं, तो मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करूँगी कि लाइक ज़रूर कर दिया करिए आप लोगों को, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिल जाता है और भी अच्छा लगता है वीडियो बनाने में कि हाँ लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मुझे और भी उन लोगों को नॉलेज देनी चाहिए। तो चलिए फिर मिलेंगे। अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।